क़यामत के मनसब पे फाइज होता, नमाज पढ़ाता होता या नमाज पढ़ता होता। इसी दरमियान मेरी माँ आमना आवाज देती, मोहम्मद इधर आओ, मोहम्मद इधर आओ, मोहम्मद इधर आओ। तो नमाज छोड़कर माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। ये तेरे नबी का पैगाम तेरे लिए है, रसूल का पैगाम तेरे लिए है। नबी ने बता दिया कि अगर दुनिया में अगर सबसे बड़ा रुतबा अगर है तो अल्लाह उसके रसूल का, और अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर मकाम है तो आज एक हाजी को हज करने में 6 लाख रुपया लगा, मगर है कोई माई का रास्ती धरती पर हज करके आए, कोई मुफ्ती साहब कहे कि तेरा हज कबूल है, कोई मुहद्दिस कह दे तेरा हज कबूल है, कोई मुजद्दिद कह दे तेरा हज कबूल है, हलचल साहब कह दे तेरा हज कबूल है। 6 लाख रुपया लगा चुका है, मगर हज की कबूलियत की गारंटी कोई नहीं दे सकता। मगर मेरे आका फरमाते हैं, जिसने माँ बाप को एक मर्तबा देखा मोहब्बत से, एक हज का सवाब, 2 मर्तबा देखा 2 हज का सवाब, 3 मर्तबा देखा 3 हज का सवाब। अगर माँ बाप को मोहब्बत की नजरों से बेटा 24 घंटा देख रहा है तो 24 घंटा हज का सवाब। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, जिसके माँ बाप न हो तो आका फरमाते हैं, बेटा चला जाए कब्रिस्तान, माँ बाप की कब्र पर सिर्फ सलाम का करा जाए। आका फरमाते हैं, एक आदमी का सवाब मिल जाएगा। ऐ कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान का बदला जाएगा। बदलेगा जमाना ना, मगर मेरे दोस्तों आखिरी गुफ्तगू क्या, 10 रुपया 20 रुपया लेके आते हैं फकीर स्टैंडर्ड हो तो थोड़ा मोटा लाए अजय, बार बार आने में भी मोहब्बत पैदा होती है। हलचल भाई को मालूम है नोटबंदी में 40-45 हजार रुपया मेरे पास था, और अचानक रात ट्रेन में थे, नोटबंदी हो गई, मूंगफली का भी पैसा नहीं था। मैं सोचा कांच के नोट छूट देते तो मेरे पास भी खुदरा होता। और बहुत अच्छा है कि भारत को ऐसा पीएम मिला है, चाय बेचने वाला मिला है। अगर पान बेचने वाला मिलता तो हिसाब से चूना लगाता। गौर करें मेरे दोस्तों, आखिरी पैगाम आपके नाम, बलिए कामिल की बारगाह में आप आए हैं, और हमारे रात के बीच सैयदजादे आ रहे हैं। सैयदजादे जो बैठो ना, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग भी चले जाएंगे। समझ में नहीं आता, मैं फिर के आदाब नहीं सीखे। सोचो मेरे दोस्तों, हम और आप अदब करना चाहिए, आलिमों का अदब करना चाहिए, इमामों का अदब करना चाहिए, पीरों का अदब करना चाहिए। जहाँ माँ बाप बैठे ना, ऊंची जगह पर बैठने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी थी। माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी। गौर तो करो और सोचो मेरे दोस्तों, हमारी और आपकी जन्नत कहाँ है? माँ बाप के कदमों के नीचे है। अगर कामयाब वही मुसलमान है जिसने माँ बाप को राजी कर लिया, गोया कि उसने अपने नबी को राजी किया है, उसने अपने रब को राजी किया है। और जो माँ बाप को राजी कर लिया ना, उसने अपने रसूल को राजी किया और अपने रब को राजी किया। और जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया, रसूल उसका है ना, रसूल उससे राजी है ना, रब उससे राजी है ना। मुसलमानों में आपसे गुजारिश करूंगा, अगर माँ बाप हयात से हैं तो उनकी कदर करो, अगर माँ बाप जिंदा है ना उनकी ताजीम करो, माँ बाप अगर जिंदा है ना उनसे मोहब्बत करो, माँ बाप जिंदा है ना उनसे प्यार करो। अगर माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्र की ज़ियारत करो, उनके नाम इशारे सवाब करो। हमने निगाह उठाकर देखो कि अगर तेरी खाला
मौजूद है तो खाला की ज़ियारत करो, तुम्हें सवाब मिलता हुआ नजर आएगा। अगर बाप की बहन हयात से है तो उसकी ज़ियारत करो, बाप को सुकून मिलता नजर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अभी इसी महीने में जो ईद की नमाज आपने पढ़ी है, अल्लाह अकबर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 29 शव्वाल है, 30 की शब आ गई है, पहले शव्वाल को आपने नमाज पढ़ी है, बात आ गई है, तो मैं बड़ी तेजी से आपकी अदालत में कहना चाहता हूँ, मुसलमानों, रमजान में आपने 5000 का सूट बीवी के लिए खरीदा और बीवी को दिया कि गुड्डू की अम्मा देख तेरे लिए लाया, उसका नाक का जोग्राफिया बदल जाए, आसपास में भी नहीं कहेगी इतना कीमती सूट मेरा शौहर लाया है। मगर इस जमीन पर एक शख्सियत है, एक मखदूमा है जिसको बहन कहते हैं, बहन। आप 300 रुपए का सूट बहन को लाके दीजिए ईद में, पूरे मोहल्ले में कहेगी कि मेरा भाई मुझे सूट ला कर दिया है, भाई सूट ला कर दिया है। मुसलमानों, अगर माँ बाप नहीं हो तो बड़ी बहन से भी दुआ कराओ, खाना से दुआ कराओ, फूफी से दुआ कराओ। मैं कहना चाहता हूँ 5000 का सूट का नाम नहीं लिया, मगर बहन को मार्केट कपड़ा खरीद के दो, 300 रुपए का सूट दो, खुशी से दिल भर जाएगा। मोहल्ले में कहेगी मेरा भाई मुझे कपड़ा दिया है, वो ईद के दिन अपने भाई का कपड़ा पहनकर आंचल उठाकर अपने भाई की ताकि और शेष करिए। मेरे दोस्तों, वक्त मेरे पास नहीं है, कभी जिंदगी साथ दी और आपसे मेरी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरी तकरीर, मैंने अभी तकरीर किया नहीं, सिर्फ तकमीद बांधा था। हम आपसे ही गुजारिश करेंगे कि दोस्तों, कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे न पूछा जाएगा कि तू जलसा में गया था कि नहीं पूछेगा, ताजिया बनाया है कि नहीं, ये भी नहीं पूछेगा, पीर साहब के आगे पीछे किया था नहीं, ये भी नहीं पूछेगा, 11वीं किया कि नहीं, 12वीं किया कि नहीं, ये भी नहीं पूछेगा, पूछेगा कि नमाज पढ़ा है कि नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज के पाबंद हो जाओ, नमाज के पाबंद हो जाओ। अगर आप नमाज के पाबंद हो जाइए तो मेरा दावा है दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। दोस्तों, फिरौन मिटाने आया, फिरौन मिट गया, इस्लाम बढ़ता गया। नमरूद मिटाने आया, नमरूद मिट गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। सज्जाद इस्लाम को मिटाने आया, सज्जाद मिट गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। अबू जहल मिटाने आया, इस्लाम बढ़ता चला गया, अबू जहल मिट गया। यजीद मिटाने आया, इस्लाम बढ़ता चला गया, यजीद मिट गया। पृथ्वी राज मिटाना चाहा